चलिए देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 11.5 डिस्कस कर लिए थे। आज देखिए 11.6 जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि ऐसे अगर फंक्शन आपको दिए रहेंगे तो हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे। और आपका 11.7 जो है पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, उसको डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। तब देखो ऐसे अगर आपको फंक्शन दिए रहेंगे तो कैसे करेंगे। ऐसे देखिए इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, आपको काम आएगा, बट एग्जाम के पर्पज़ से देखेंगे तो नहीं होता ना। पहले था ये सब पढ़ना था। तो देखो ये क्या है, अब आप फंक्शन को देख कर देखिए कैसे डेरिवेटिव करेंगे। 11.6 का एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर दिया है आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू दिया है देखिए। अब यहाँ पर देखो, हेलो जागृति, देखिए ठीक। अब ऐसे अगर दिया है तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। 11.6 ठीक, अगर आपके पास ऐसे फंक्शन दिया है तो हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या है, अप्रूव आपको करना है, बताएंगे सब नहीं बताएंगे, इसका आप कर लेंगे, इजी है, कुछ है नहीं, ये आपके काम का भी नहीं है, ऐसे बता दे रहे हैं, पता हो जाना चाहिए बस नॉलेज के लिए। 1/2y - 1 ये आपको प्रूव करना है, ठीक, ये प्रूव करना है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अगर इस x को छोड़ दीजिए या इस x को भी छोड़ो तो देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी बता रहा है, ठीक ना। अगर इस x को हटा दें तो भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अगर x को हटा देती है पूरा ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, अगर ऐसे केस में अगर मिलेगा फंक्शन तो हम इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू यहाँ पर क्या है, हम इसको ऐसे लेट कर लेते हैं x + y। अब y किसको लेट किए हैं, y क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिए। देखो यहाँ से ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। एक क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, क्वेश्चन ही है, ठीक। तो यहाँ पर y इक्वल टू √ में x + y हो गया, ठीक। अब इसका क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो y² इक्वल टू x + y हो गया। अब यहाँ पर देखिए dy/dx दिया है, तो आपके समझ में आ रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dy/dx कर दीजिए y² d/dx x + dy/dx y, तो 2y dy/dx ये कितना हो जाएगा 1 और ये dy/dx हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर ही बस आपको थोड़ा समझना है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन देखकर समझ जाएंगे। सीधे सीधे ऐसे दिख रहा है, कुछ चीज़ में ऐसे आप कुछ और फंक्शन भी रख लेंगे, एक दो और रख लेंगे, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, पता रहना चाहिए, ठीक। एनडीए वगैरह देंगे, सीडीएस वगैरह देंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए dy/dx 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू कितना 1, ये dy/dx कॉमन ले लो 2y - 1 और ये dy/dx इक्वल टू 1, यानी dy/dx इक्वल टू 1/2y - 1। अब यहाँ क्वेश्चन नहीं रिपीट करेंगे, जैसे देख रहे थे ना कि y है तो y का वैल्यू रख देंगे, नहीं, ऐसे ही y में ही दिया है, देख रहे हैं, वहाँ प्रूफ दिया है, ठीक ना। तो यही आंसर होगा। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि थोड़ा समझ में नहीं आता किसको एज्यूम करें किसको लेट करें, ठीक ना। तो बात समझ गए, बात समझ में आना। तो ये आपका देखिए सिलेबस के हिसाब से नहीं है, अगर आप नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक ना। एनसीईआरटी में पहले था, अब नहीं है, न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो आरडी शर्मा में आपको है, तो आरडी शर्मा तो अपडेट होगा नहीं। चलिए एक दो और उठा लेते हैं जागृति, नॉलेज के लिए आप बता लो, देख लो आ गया कि नहीं आ गया, फिर पैरामीट्रिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए देखिए एक और देखिए, थर्ड देख लीजिए, थर्ड देख लेते हैं, एक इसके बाद 5 देख लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक। दिया है देखिए y इक्वल टू वही चीज़ दिया है, देखिए log x प्लस log x प्लस ऐसे इन्फिनिटी,
ठीक, तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको देखिए क्वेश्चन पूरा होल हो जाएगा। तो y इज क्या आ जाएगा, log x प्लस वाई। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ सेट कर दीजिए, वाई स्क्वायर इज log x प्लस वाई। ठीक, अब इसका dy बाई डी एक्स ले लीजिए, 2y dy बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, अब प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स। ठीक, dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा 2y माइनस 1, कितना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ये इतना ही दिया, चलिए हो गया प्रूफ। ठीक ना, बात समझिए, इतना ही दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5 में क्या है, 5 एक बता देते हैं। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू क्या है, देखो साइन x, ये साइन x, फिर ये साइन x, फिर ये साइन x, ऐसे पावर देख रहे हैं ना, ऐसे लाइक दिस इन्फिनिटी। ठीक, देख रहे हैं ना इस तरीके से। तो इसको देखिए इधर वाले को, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी y इक्वल टू क्या ले लेंगे, साइन x पर y ले लेंगे। थोड़ा सा पहले दिक्कत होगा, अगर कुछ हार्ड रहेगा तो समझ गए, ऐसा नहीं है, सब इसमें वैसे ही दिया है, अब समझ जाएंगे, अब छोड़ दे रहे इसको बताकर। ठीक ना, y लेट के समझ गए ना। अब इसको कैसे डेरिवेटिव करें, तो आप पहले जानते हैं अगर बेस देखो वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा, समझ गया ना। अभी मत देखना ना कि आप उसको पहचानो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है कि नहीं, ये लॉगरिथमिक बन जाएगा, तभी तो dy बाई एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लॉग ले लेंगे, तो लॉग y ये कितना हो जाएगा, y लॉग साइन x हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स और y हो गया, y को छोड़ दिए, dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स छोड़ दिए, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स वाई कर दिए। ठीक, कितना हो गया इसका 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, ये y t मान लिए log t साइन t, अरे log t 1 बाई t 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का cos x हो गया, और log साइन एक्स छोड़ दिए, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, एक साथ रख लीजिए, रिवर्स वो ट्रांसपोजिशन उसको कर दो। ठीक, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखकर आपको करना है, कर लेना, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आप। कितना क्वेश्चन दिया, 8 दिया, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, आप लगा लेना, नॉलेज के लिए सही है, पता रहना चाहिए आपको। ये इधर आ गया, ट्रांसपोजिशन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 बाई वाई माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, y cos x अपन में, हाँ cot x ही लिख दो, चलो y cot x। ठीक, ये dy बाई डी एक्स अपन में ला दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, cot x y cot x अपन में 1 बाई वाई माइनस लॉग साइन एक्स। एलसीएम ले लीजिए, dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर cot x, ये 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। चलिए यही प्रूफ करना है, ठीक ना, तो कर लेंगे, समझ गए। चलिए 7 डिस्कस करते हैं, आप कर लेना इसको। ठीक, 11.7 देखिए क्या है। अब देखिए चैन रूल पढ़े थे, चैन रूल पढ़े हैं ना, वैसे ही पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक थोड़ा आपको समझा दे पैरामीट्रिक क्या है। देखिए 11.7 में पैरामीट्रिक है, देखो चैन रूल जानते हैं, चैन रूल क्या है, देखो चैन रूल आप जानते हैं, ठीक ना। चैन रूल में हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर को लेट कर लिए,
तो ऐसा हम लिख कर नहीं करते थे, डायरेक्ट कर देते थे ना, लेकिन हम आपको बताए थे एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो ये कितना बन जाएगा वाई इक्वल टू साइन टी, और हमको लाना क्या है डी वाई बाई डी एक्स लाना है, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। आपके पास फंक्शन दिया वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या किए एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, साइन टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए किसके टर्म में डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, ठीक, ये कितना आ जाएगा कॉस टी, ये चीज़ें, और लाना है आपको क्या लाना है डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लेट किए हैं टी, तो अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स टी, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये और ये इसको देखिए, और लाना क्या आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है, 2x हो गया, ये डी टी बाई डी एक्स हो गया, और ये डी वाई बाई डी टी है, ठीक। अब इन दोनों का डी वाई बाई डी एक्स लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, ये चीज़ें कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आया ना, तो यानी इसका डेरिवेटिव अगर करोगे तो कॉस टी और इंटू एक्स स्क्वायर होगा। अब टी के जगह पर रिप्लेस कर देंगे जो एज्यूम किए थे, अरे सॉरी 2x, और ये एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो गया, तो ये आपका चेन रूल है, समझ गए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और पैरामीट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, बस बता देते पैरामीट्रिक क्या है। पैरामीट्रिक आप देखो कॉनिक सेक्शन भी पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे हम लेकर चलते थे। पैरामीट्रिक पॉइंट जानते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, जैसे हम आपको पैरामीट्रिक पॉइंट थोड़ा समझाते हैं। पॉइंट जानते हैं ना, पॉइंट को क्या, अगर कोई आपको पॉइंट अगर एज्यूम करके चलना होता है तो अब शीशा और ऑर्डिनेट लेकर चलते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है सपोज, ठीक, आप सर्कल की इक्वेशन जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मान लेते हैं ये, मतलब इसका सेंटर 0 0 है, ठीक ना, इसका सेंटर मान लेते हैं 0 0 है, तो जब 0 0 होगा तो सर्कल की इक्वेशन ये होता है, ठीक ना। इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक, ऐसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए सर्कल के बाउंड्री पर पॉइंट है, अब ये सर्कल के बाउंड्री पर पॉइंट है, तो अगर आप 2 और 3 लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 और 3 लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये आर स्क्वायर मान लीजिए अगर ये रेडियस 13 है, तो रेडियस ये 13 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे मान लीजिए हम ये इक्वेशन लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, ये, और वहाँ पर पॉइंट लिखे हैं 2 और 3 लिखे हैं, ठीक ना, तो 2 और 3 लिखे हैं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि वो पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं ना। अब इसी को थोड़ा देर के लिए आप इसको ऐसे लेट करके, अब ये पॉइंट हमको निकालना है मान लीजिए, और ये आपको थीटा दिया है और रेडियस दिया है, तो भी हम पॉइंट पर जा सकते हैं। आप जानते हैं ना, जैसे आप पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े थे कि अगर ये एंगल है, समझिए आर्गूमेंट जैसे पढ़े थे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये मॉडुलस है, तो ये पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो अब इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, अब इस पॉइंट को एक्स और वाई को क्या लिखेंगे, एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई ये मूविंग पॉइंट है, वो सर्कल के बाउंड्री पर कर रहा है, और एक्स और वाई वो चेंज होगा, ये एक्स और वाई देखो एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में भी चेंज होगा, ठीक ना। अब एक्स में चेंज होगा तो डेल्टा एक्स होगा, वाई में चेंज होगा तो डेल्टा वाई होगा, ठीक ना। अब यहीं पर आपको, अब ये किसके रिस्पेक्ट में करोगे, अब ये एक्स जो होगा किसके रिस्पेक्ट में करोगे, अब यहाँ पर देखो थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, और वाई है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, तो अब क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, यही ना। यानी यहाँ पर समझ रहे हैं ना कि x को किसके रिस्पेक्ट में किए, इस थीटा के अकॉर्डिंग किए, बात समझ में आ रहा है, मतलब इसको किए डेल्टा x यहाँ चेंज हुआ है, ये भी चेंज होगा, तो ये इसका मतलब यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा होगा, यही पैरामीट्रिक है। अब पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए अगर सर्कल का आपको पता होगा कि पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लिखते हैं, जैसे ये x है, मान लीजिए ये y है, होगा ना, तो ये x और y होगा सर्कल के बाउंड्री पर। अब x कैसे निकालोगे, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये x कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लोगे, तो ये बेस है, ये हिपोटेनियस है,
तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखोगे, कॉस थीटा इक्वल टू मतलब इस पॉइंट पर पहुंचना है तो एंगल और ये रेडियस दिया है तो इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। अब इस पॉइंट को जो निकाल रहे हैं वो पैरामीट्रिक पॉइंट निकाल रहे हैं जो सर्कल को वो सेटिस्फाइड करेगा, समझ रहे हैं ना। उस पॉइंट को हम डेरिवेटिव उसका कैसे करेंगे, वही पैरामीट्रिक फंक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे एक्स बाई आर, तो यानी आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा ले लेंगे, परपेंडिकुलर हिपोटेनियस है तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई बाई आर, तो आर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई होगा। अब यानी एक्स आपके पास कितना है, एक्स आपके पास आर कॉस थीटा है और वाई कितना है आर साइन थीटा है। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये पैरामीट्रिक पॉइंट दिए हैं, मतलब एक्स आपके पास दे दिए आर कॉस थीटा और वाई दे दिए आर साइन थीटा, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब ये पॉइंट क्या है, ये पैरामीट्रिक पॉइंट है, ये पैरामीट्रिक है यानी ये सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जब ये सेंटर हम 0 0 लिए हैं और एक्स और वाई किए हैं, यहाँ पर ये थीटा और आर लिए, थीटा आप समझ रहे हैं, ये थीटा जो बना है वो एक्सिस और उसके रेडियस के बिटवीन एंगल बना है और रेडियस आपको दिया है, तो उस पॉइंट पर अगर आपको पहुंचना है, वो पॉइंट अगर आपको निकालना है उस पॉइंट को हम पैरामीट्रिक पॉइंट बोलते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यानी ये जो पॉइंट है वो इन टर्म्स दिस वेरिएबल है, देख रहे हैं ना, थीटा है या जो भी होगा, यानी एक्स और वाई दिया रहेगा, पॉइंट आपको दिया रहेगा, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो पैरामीट्रिक ही होगा, किसी फंक्शन का होगा। अब यहाँ पर ये सर्कल फंक्शन है तो उस सर्कल का ये पॉइंट है, हमको सर्कल की इक्वेशन नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक्स और वाई ऐसे दिया रहेगा। अब वो हो सकता है पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई, समझ गए, या कोई स्ट्रेट लाइन है या जो भी है, किसी का भी हो सकता है, ठीक ना। हाँ, लेकिन वो वेरिएबल में ही रहेगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बातें। तो यानी यहाँ पर अब देखिए इसको अगर रखेंगे ये वाले पॉइंट को आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकल तो 1 हो जाएगी, इन दोनों सेटिस्फाइड है, यानी इस सर्कल का वो पैरामीट्रिक पॉइंट है। अब इस पैरामीट्रिक पॉइंट को हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक ना। दिस इज होल अबाउट पैरामीट्रिक फंक्शन, बात समझ रहे हैं। तो आपके पास ये सर्कल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको पॉइंट एक्स और वाई दिया रहेगा, इतना समझ गए कि नहीं, बस यही है, इसी को लेकर चलना है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है। अभी जो हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे, जैसे y इक्वल टू दिया था x इन टर्म्स ऑफ x रहता था तो हम x के रिस्पेक्ट में कर देते थे। अब यहाँ पर x और y अलग अलग दो वैल्यू, दो अब्सिसा और ऑर्डिनेट दिए रहेंगे, पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट का अब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया रहेगा, पॉइंट जो दिया रहेगा x और y वो दोनों एक ही वेरिएबल में दिया रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में करना है और फिर उसके बाद डिवाइड करके आपको निकालना, वो पैरामीट्रिक होगा, ठीक ना। हेलो जगरीति, समझ में आया कुछ बातें हैं, यानी आप इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको निकाल देते हैं, ऐसे ही कुछ आपको दिया रहेगा एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर सिंपल थोड़ा लिए हैं, ये कुछ और पॉइंट होगा, कॉम्प्लेक्स कुछ दे देगा। अब आपको ये नहीं समझना कि ये पॉइंट जो होगा ना वो किस फंक्शन का पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक पॉइंट है, किस फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आपको नहीं जानना है। बस आपको इसका डेरिवेटिव निकाल देना, इसका डेरिवेटिव निकालोगे इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल और इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल, बस सिंपल यही कर देंगे। समझ में आ रहा है ना बातें, तो ये चीज़ें करना है। जैसे देखिए, हाँ जैसे देखिए ये क्या है, अब आपको x दिए हैं, x कितना है आपके पास r cos थीटा और y कितना है r sin थीटा। हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए कि सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट है। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करिए तो लिखेंगे dx बाई डी थीटा, तो r यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, समझ गई, r कांस्टेंट है, यहाँ पर थीटा क्या है, वेरिएबल है, थीटा के मतलब अब दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो करेंगे नहीं भाई, r या तो थीटा होगा, तो यहाँ पर हम ये कैसे समझ गए कि ये जो होगा ये थीटा के टर्म में होगा, आर के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं होगा। देखो दोनों में आर कॉमन है ना, एंगल भी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये कॉस के साथ है, ये साइन के साथ है। यहाँ पर आर जो है वो वहाँ पर डिफाइन रहेगा या कुछ ऐसे रहेगा, आप समझ जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ गए कि नहीं। यानी यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के टर्म में करना है। यहाँ रेडियस गिवन है, ठीक ना, रेडियस कांस्टेंट बता रहा है, तो यहाँ आर रहेगा एज इट और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा ये, और यहाँ डी वाई बाई डी थीटा निकालिए और यहाँ पर क्या है आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब कहेंगे सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिवाइड क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, डिवाइड क्यों कर रहे हैं। आप देख रही, इसमें चेंज करेंगे डेल्टा एक्स होगा, इसमें चेंज करेंगे डेल्टा वाई होगा। तो आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट ये होता है, डिपेंडेंट ये होता है वाई,
तो यानी आप क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं और लगा देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0, और ये डेल्टा वाई लिखते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स लिखते हैं, यानी इस पर ये डिपेंड होता है। तो आप यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे ना कि हम इसमें डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी एक्स पूछ रहा है ना, तो आपको ये तो देखकर पता चल ही जाएगा कि इससे इसे करेंगे कि इससे करेंगे, ठीक ना। जैसे वहाँ पर चैनल में हम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे थे, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गया, लिख देंगे dy बाई डी एक्स कैसे होगा, dy बाई डी थीटा अपन में dx बाई डी थीटा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा अपन में कितना हो जाएगा, माइनस r sin थीटा, ठीक। r से r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी इसको काटने की जरूरत नहीं, ये तो समझ ही रहे हैं कि ये dy बाई डी एक्स ही आएगा, यानी ये होगा आपका dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस cot थीटा, यही आपका डेरिवेटिव होगा। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया। तो हम इस पैरामीट्रिक को, ऐसे पॉइंट को हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो आपको ऐसे कुछ पैरामीट्रिक पॉइंट दिया रहेगा, समझ गए कि नहीं, यही आपका है। अब पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं देखना है, मतलब इसका ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया था सर्कल हमको नहीं दिया रहेगा, हमको सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा। अब वो पॉइंट किसी के भी हो सकता है, किसी का वो कॉनिक सेक्शन में किसी शेप का हो सकता है, या कोई भी अपने से वो जूम करके भी दे सकते हैं एक्स और वाई, ठीक ना। बस आपको ये देखना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, समझ गए कि नहीं। और एक्स इन टर्म्स ऑफ क्या वेरिएबल दिया, वाई किस वेरिएबल में दिया है। अब एक्स जो दिया उस वेरिएबल में, तो उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे वाई। अब दोनों में सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक्स अलग वेरिएबल में रहेगा वाई अलग वेरिएबल में रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें समझ गए कि नहीं। तो 11.7 में यही डिस्कस करना है। आगे जागृति समझ में, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा आप दिमाग पर ये भी जोर डालिए कि वो जो पैरामीट्रिक एक्स और वाई दिया है वो किस फंक्शन का हो सकता है। आप थोड़ा सोचो, उससे हो सकता है कि कुछ दिमाग गेन ही होगा, ठीक ना। और कहीं ना कहीं आप बताइए थोड़ा सा, तो ये जो एक्स और वाई इसमें जो दिया है, आप बताइए किस शेप का ये पैरामीट्रिक पॉइंट है। ऐसे आपको जानना, इसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप जान जाएंगे तो क्या दिक्कत है। और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आपको एक्स और वाई से मतलब है, ना कि हमको उस फंक्शन से मतलब है कि इसका क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 11.7 का, ठीक। क्या दिया है, दिया है देखिए x इजकल टू 80 स्क्वायर और y इजकल टू क्या दिया है 280। बताइए जागृति किस शेप का पैरामीट्रिक पॉइंट आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है। अगर आपसे पूछें कि आखिर x और y जो दिया है ये किस कर्व पर लाई कर रहा है, मतलब उस कर्व पर लाई कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक ना। ये देखिए पैराबोला है, आप पढ़े होंगे, ऐसे हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ऐसे तो आपको जानना नहीं है, ठीक। ये 80 स्क्वायर और 280 कैसे समझ गए। जैसे देखिए वाई स्क्वायर इज कर लूँ 4x होता है, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, और y का वैल्यू क्या है 280 और 4 इंटू ए। अब यहाँ a था तो हम समझ गए, अब जरूरी नहीं कि हर जगह समझ ही जाएंगे, ठीक ना। ये तो समझ ही रहे हैं, ये फोकस है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 280 है, 80 स्क्वायर। अब देखो इसको देख लो, दोनों बैलेंस है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि ये पैराबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट है, ठीक ना। अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जो इसके रिस्पेक्ट में, इसको जब करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में, वही इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है, t आपका वेरिएबल है, समझ गए। ये एक कांस्टेंट है ना, आप तो उससे फैमिलियर हो ना। अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है, आपको देखकर पता लगाना है, देखना है कैसे कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। यानी आपको विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, dx बाई dt निकालेंगे, यहाँ dy बाई dt निकालेंगे, और फिर dy बाई dt और dx बाई dt कर देंगे। dt कैंसिल हो, dy बाई dt हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। यानी इसका dy बाई dx निकालना है, ना कि dy बाई dt निकालना है, ना कि dx बाई dt निकालना है, आपको निकालना है dy बाई dx निकालना है, ठीक। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ, अब ये देखो ये थोड़ा सिंपल है, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, कुछ पॉइंट भी x दे देगा अपने आप में, एक ब्रॉड दे देगा, डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल होगा, फिर y भी दे देगा, फिर दोनों को डिवाइड करो, कैलकुलेशन भी हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट आपको दिए रहेंगे, इतना सिंपल पॉइंट नहीं रहेगा, समझ गए। अब ये पॉइंट को थोड़ा भास्ट कर देगा, और क्या करेगा, तो समझ गए कि नहीं। पैरामीट्रिक समझ गए, ये पैरामीट्रिक पॉइंट है पैराबोला का। चलिए dx बाई dt यानी a 280 2t हो जाएगा, ठीक। इसका कितना हो जाएगा dy बाई dt 2a,
बोलिए। नो नो नो, वहाँ पर वो वेरिएबल में ना है, सिंगल नहीं ना है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है, मत कर देना कन्फ्यूजन। dy बाई डी एक्स 2a अपन में 280 1/t, दिस इज आंसर। समझ गए, यही आपका है। अब देखिए जो भी हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे ना वो x में आता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और देखिए यहाँ पर वेरिएबल किस में आ रहा है। जितना हम लोग वो फंक्शन देख रहे थे ना, जो भी dy बाई डी एक्स निकालते थे, लास्ट में फाइनली हम लोग का फंक्शन जो डेरिवेटिव आता था वो जिसके रिस्पेक्ट में करते थे वो आता था। बस यहाँ पर देख रहे हैं ना, चेंज है, यही पैरामीट्रिक है। पहचान आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ ऐसा नहीं कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो x में आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक। ये कभी dy बाई डी एक्स होगा वो x में नहीं आएगा, ये कुछ अलग ही पॉइंट दिया रहेगा, ठीक। वेरिएबल ही यहाँ पर कुछ अलग रहेंगे। चलिए चलिए एक दो तो और देखिए इसमें, तो यही आपका 11.7 में बात है। चलिए देखिए तो 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 2 बताइए आप लोग। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ठीक, सेकेंड देख लीजिए, ठीक। जागृति समझ गई ना? करिए इसका डी एक्स बाई डी टी करिए इसका डी एक्स बाई डी टी करिए, इसका कितना होगा, ये 1 ये कॉस थीटा, एक हो गया। डिवाइड करके भी देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी यूज होगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा कैलकुलस में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का भी खेल है। यहाँ पर क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी टी, ये ए, अरे डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी यहाँ भी थीटा, ओके हो गया। ये कितना जाए, 0 प्लस साइन थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा ए साइन थीटा, सेकेंड हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी वाई बाई, क्या निकालना है आपको, निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यानी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा हो गया, यानी ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। अब लगा दीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं। अब देखो ऊपर जब चेंज करेंगे तो ये एंगल चेंज होगा, तो ये भी एंगल चेंज हो जाएगा। कॉस थीटा का वो फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 को हटा दे, कौन सा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक। और साइन थीटा का फॉर्मूला यही वो लगाते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लगा दिए, ठीक। ये कितना जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 आ गया आपका tan थीटा बाई 2, डन, ठीक। समझ गए कि नहीं? हेलो, चलिए ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। चलिए थर्ड छोड़ देते हैं, सिंपल है। चलिए फोर्थ करते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे, आप समझ गए हैं। तो डेरिवेटिव लास्ट है, तो अब तो आ जाना चाहिए। अब तो दिक्कत तो है नहीं, पता चला कि लास्ट है। चलिए अब थोड़ा सा हेल्प करो आप लोग, अगर समझ गया तो ठीक है ना, समझ गया ना, जागृति समझ गई। चलिए बताइए, मिस्टर इमेज ठंडा लग रहा है क्या? चलो x इक्वल टू a e पावर थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए कैसा दिया है, ठीक। y इक्वल टू a e पावर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए बताइए जागृति कैसे आप करोगे? यस, आंसर में
हाँ dx बाई डी थीटा तो आपको निकालना ही है, इसका तो निकालना है dx बाई डी थीटा। चलिए इसका कैसे निकालेंगे? बोलो। मतलब इसको पहला लेट कर लें, इसको दूसरा, या इसका इंटू करके करेंगे तो फिर इसमें दो प्रोडक्ट, फिर इसमें तो सिंगल इसको एक फंक्शन मान लें, इसको एक मान लें, कर दें। चलिए ठीक है। ए इसको ई पर थीटा को छोड़ दिया, इसका हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, हो जाएगा ना। प्लस इसको इधर भी बाद में करते हैं, पहले इसको देखिए कॉस थीटा, इसका साइन थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये ए तो कांस्टेंट था, ई पर थीटा छोड़ दिए, फिर इसको छोड़ देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ई पर थीटा हो जाएगा। ई पर थीटा के ई पर थीटा ही होगा और थीटा का 1 हो जाएगा। इसको कंप्यूट कर लीजिए, कट पीट जाएगा, ठीक ना। ई पर थीटा कॉस थीटा, ई पर थीटा साइन थीटा और ई पर थीटा साइन थीटा और ई पर थीटा कॉस थीटा। अब ये दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि क्या कट रहा है, क्या हो रहा है। ये यानी 2a ई पर थीटा साइन थीटा हो गया, यानी dx बाई डी थीटा। अब उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इसको कर लिए तब उसको कोई ज़रूरी तो है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा कर लिख दें। बोलिए क्या लिख सकते हैं उसको बिना सॉल्व किए। अब उसको देख लो, टाइम तो ऐसे ही ना बचत होता है। साइन कट जाएगा, कितना बच जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा बताइए उसका? 2a कॉस थीटा। चलिए निकालना है आपको डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड कर दो इससे। ध्यान देना इससे करना ना कि इससे। 2a ई पावर थीटा कॉस थीटा अपन में 2a पावर थीटा साइन थीटा, ठीक। ये इससे कैंसिल, कॉट थीटा आ रहा है, गुड। तो देखिए यही है कि थोड़ा सा अब यहाँ भी देखिए टाइम कम लगता है, बस दिमाग लगाना है, ठीक ना। मैथ्स देखिए लॉजिकल चीज़ है, बिना लॉजिकल का, हाँ वो इमोशनल वाला चीज़ नहीं है, लॉजिकल है। मैथ्स अच्छा क्यों लगता है? मैथ्स आपको मैथ्स क्यों अच्छा लगता है? नो माथा खराब मैथ्स देखिए लॉजिकल चीज़ है, और जहाँ लॉजिक लगाएंगे, देखिए लॉजिकल और, चलिए ठीक है छोड़िए। हाँ चलिए देखिए आगे, फिफ्थ देख लीजिए क्या दिया। देखिए x इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डायरेक्ट बता दीजिए जागृति क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए इसका a 2a कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिए, ठीक है ना। इसका 2b साइन थीटा कॉस थीटा, सही है, चेक कर लो, सही है ना। ठीक, 2 से 2 कॉस से कॉस साइन से साइन माइनस a बाई बी। चलिए हो गया, ठीक है। तो नहीं छोटा छोटा दिमाग पर जोर डालिए कि डायरेक्ट कैसे लिखें, उससे दिमाग थोड़ा चलता है ना, ठीक। चलिए 6 देख लीजिए। सिक्स देखिए, 6 क्या है, x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा
y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, वही है। नहीं यहाँ इसमें थीटा, हाँ थीटा का वैल्यू भी दिया है पाई/2। ये डेरिवेटिव के बाद करना है, हैं? छोड़ दें। हाँ ये अभी थीटा रख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही छोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं, लिख दिया तो कर देते हैं। बोल दो जागृति, लिखते हैं dx बाई डी थीटा, बताइए a साइन थीटा हो गया, 0 माइनस साइन प्लस साइन थीटा ए साइन, हाँ सही है ना। चलिए उसका dy बाई डी थीटा कितना होगा बताओ, dy बाई डी थीटा y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक ना, वही सेम है ना। dy बाई डी एक्स a 1 प्लस कॉस थीटा, a साइन थीटा, उसमें थोड़ा रिवर्स उल्टा था ना। चलिए ये कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस कॉस थीटा, अब पहले भी थीटा रख सकते हैं, चेंज करके भी रख सकते हैं जब थीटा दिया है तो, अगर थीटा नहीं तो चेंज करना पड़ता, ठीक ना। तो थोड़ा पहले रख देंगे ना तो ये फ्रैक्शन वगैरह में हो जाएगा, समझ गए। ये पहले अगर रखेंगे तो फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना पड़ेगा, कंप्यूट थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन हार्ड हो जाए, तो आप इसको चेंज कर लो, जितना सिंप्लीफाई तब वैल्यू रखो, ठीक ना। मान लो इस पर तो अप्लीकेबल है, सही है, जैसे भी करोगे कर लो। मान लो कुछ बड़ा ऐसे दे दिया x और y, कुछ पैरामीट्रिक ऐसा दे दिया और कुछ यहाँ पर पैरामीट्रिक पॉइंट ऐसे दे दिए, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, चलिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये इसे यानी tan थीटा बाई 2, अरे कॉट, अच्छा वहाँ पर हाफ लिखे थे पहले वाले क्वेश्चन में, लिखे थे ना। चलिए ठीक है, ये कॉट थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई 1, चलिए ठीक है, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 8 देख लो, आप कौन सा करें। जगृति बोलिए, 7 छोड़ दें, कर लेंगे, देख लो, आप बता लो, देख लो आप लोग, नहीं आप देख लो, अगर है तो छोड़ देते हैं। हाँ चलिए 8 कर देते हैं, 7 करना नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। तो शेखर भी गया होगा, हिमेश 5 बजे से जाना था। कहाँ? नो अच्छा अभी EBS जाना है। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। x इक्वल टू, अब इसको बताइए कि डेरिवेटिव, अब कैसे भी मत कर देना, फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ठीक ना। अब इसको देखिए, बताइए कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब कहें सर dx बाई dt निकालना है ना, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डिवाइड वाला लगा दें, वाइज कर लूँ, हैं डिवाइड वाला। अब कुछ यहाँ पर ऐसा देख लेना कि हो सकता है कि tan 3 थीटा का या कुछ ऐसा tan 2 थीटा ऐसे कुछ लेट करने पर नहीं बनेगा, लेकिन आप यहाँ देख लेंगे। हाँ गुड गुड। चलिए ऐसे ही डायरेक्ट लिख दें क्या, dx बाई dt लिख दें, बता दीजिए कितना लिखे तो, बोलिए कौन बताएगा, डायरेक्ट बताइए। डायरेक्ट मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन बताएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर तो नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। कर दीजिए तो सर 1 प्लस t स्क्वायर छोड़ दीजिए तो 3a हो जाएगा। कैलकुलेशन करके बताइए, छोड़ना अब उसको वो नहीं करना है, लिखिए सर। ये तो ऐसे, हाँ बोलिए देख लो बता।
1 प्लस टी स्क्वायर एज इट। तो हम आप तुमको ना बोले हैं 1 प्लस टी स्क्वायर जिनमें इसका 3a माइनस 1 प्लस टी इसका हो जाएगा 3at और 0 प्लस 2t अपन में 1 प्लस टी का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए dx बाई dt देख रहे हैं इंटू करने पर कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देख लो। चलिए 3a कॉमन निकालेंगे यहाँ से, मान लीजिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, यहाँ से 2t स्क्वायर होगा। हाँ एसोसिएशन हो जाएगा। चलिए 3a कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा और माइनस 2t स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर फिर होल स्क्वायर। ठीक, dx बाई dt। अब उसको देखकर थोड़ा सा मिला लेंगे तो फिर उसको बाद में भी कैलकुलेशन कर लोगे। जैसे मान लीजिए पूरा कितना तक ले चलें आप, x जितना हो सके आप ले चलो, y ले चलो, फिर बाद में भी कंप्लीट कर लेना डिवाइड करके, ऐसा नहीं है। ठीक, तो 3a ये 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके ओके, माइनस टी स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। चलिए उसको करिए, इसका कितना आ जाएगा dy बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट, इसका आ जाएगा 3a इंटू 2t हो गया माइनस 3at स्क्वायर और 0 2t अपन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक, समझ गए। चलिए ये कितना 6, अच्छा ये कॉमन निकाल लीजिए, 3a कॉमन निकालिए पहले, नहीं अभी मत निकालिए, इसके साथ देख लेना है ना, ठीक ना, बाद में उसको कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जैसे करना होगा करना। 2t कहाँ पर, चलिए निकाल लो, कितना हो गया 3at निकालिए, कितना हो गया बोलिए 3at निकाल लिए, हाँ 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर टू टी स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर dy बाई डी एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3at अपन में ये बचेगा, 3a से भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3a से कैंसिल हो जाएगा, ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, और हाँ 2t अपन में 1 माइनस टी स्क्वायर। चेक कर लो आंसर। चलिए ठीक है, समझ गया ना। चलिए और एक दो डिस्कस कर रहे थे, कोई दिक्कत है, जाना है क्लास। चलिए एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और मोर, ओके। बस लास्ट है ये, डेरिवेटिव अब लास्ट चल रहा है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 किए थे ना, अभी 9 किए थे, नहीं 8 किए थे, 9 छोड़ देते हैं, 9 वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कर दें, चलिए 10 कर देते हैं। 10 देखिए क्या है, x इज इक्वल टू a पावर थीटा, थीटा प्लस 1 बाई थीटा। कितना लोग कहते हैं इसका डेरिवेटिव नहीं लिखना है, बहुत लोग पढ़ते हैं ना, अगर ये दे दो तो नहीं कर पाएंगे, 1 बाई थीटा को नहीं कर पाएंगे। चलिए ये देखिए y इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस थीटा, और ये थीटा माइनस 1 बाई थीटा। चलिए
प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दें। हेलो जागृति, डी एक्स बाई डी थीटा, ई पर थीटा को छोड़ दिए। चलिए इसका डेरिवेटिव बता दीजिए जागृति, कितना होगा थीटा प्लस 1 बाई थीटा का? वन माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर। गुड, इसको एज इट रहने दें, थीटा प्लस 1 बाई थीटा, और ई पर थीटा को ई पर थीटा होगा। ठीक, ये कुछ कैंसिल होगा? नो होगा मिस्टर, इंटू करने पर। चलिए इसका करिए, डी वाई बाई डी थीटा, ई पर माइनस थीटा को एज इट कर दिए, इसका 1, ये 1 बाई थीटा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ना, इसका 1 बाई थीटा, थीटा पावर माइनस 1, माइनस 1 इंटू थीटा, माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये इसको छोड़ दीजिए, थीटा माइनस 1 बाई थीटा, और ई पावर माइनस थीटा, ध्यान देना है, ठीक ना? समझ में आया? प्लस कैसे हो गया? बोलिए, प्लस हो गया, समझ गई? ओके, वेरी गुड। ई पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? ई पर माइनस एक्स, अरे इसको टी मान लिए, माइनस एक्स को टी मान लिए, ई पर टी, और माइनस एक्स का कितना होता है? -1, वही किया, ठीक ना? चलिए अब क्या करिए, अब इसे दोनों को डिवाइड करके निकाल लेना। अब तो निकाल लेंगे ना, हेलो, ट्राई करके निकाल लेना, ठीक ना? चलिए ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।